स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले क्लास 12 सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी होगा और बायोलॉजी में हम देखने वाले चैप्टर 6 को, जो कि है वंशागति के आणविक आधार। अब देखिए चैप्टर 5 अभी शेष है, उसको अभी नहीं दिए उसके क्वेश्चन। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट कि सर आप पहले 6 वाले चैप्टर के दे दीजिए, तो पहले हमने 6 के बना दिए हैं और 5 का वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन एमपी बोर्ड ने इस चैप्टर से दिए हैं और क्या इनके उत्तर होंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। तो डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला जो बंध होता है वो होता है फास्फोडाइएस्टर बंध। देखिए हम यहाँ पर थोड़ी सी हाइड्रोजन बंध भी हमारे दिमाग में आता है, पर हाइड्रोजन बंध जो है ना वो क्षारकों के बीच में बनने वाला बंध होता है ना। हाइड्रोजन बंध भी हमारे दिमाग में आ जाता है, डीएनए सूत्र में जैसे हम जाते हैं तो हाइड्रोजन बंध भी आएगा, पर वो ध्यान रखिएगा वो क्षारक जो होते हैं जैसे एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन, थायमिन है, इनके बीच में हाइड्रोजन बंध होते हैं जो 2 और 3 के रूप में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, डीएनए तथा हिस्टोन पर विद्युत आवेश होता है। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए डीएनए तथा हिस्टोन पर विद्युत आवेश होता है, तो क्या ये आवेशित होते हैं? तो किस प्रकार का इनमें आवेश होता है? तो देखिए डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन पर आवेश होता है और वो आवेश हमें यहाँ पर क्रम से बताना है। जैसे डीएनए पहले लिखा है तो पहले उसका आवेश होगा, फिर हिस्टोन का होगा। तो इसका जो उत्तर होता है वो होता है क्रमशः ऋणात्मक तथा धनात्मक। ऑप्शन जो थर्ड होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। अब इसको एक बात समझ लीजिए, इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि न्यूक्लियोसोम कैसे कहते हैं, है ना। तो देखिए धनावेशित हिस्टोन प्रोटीन पर होता है धनावेश और उसके चारों ओर लिपटे हुए ऋणावेशित डीएनए के, तो डीएनए कैसा है? ऋणावेशित, है ना, को सामूहिक रूप से हम न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं। तो धनावेशित हिस्टोन प्रोटीन और उसके चारों ओर लिपटे हुए ऋणावेशित डीएनए को सामूहिक रूप से न्यूक्लियोसोम भी कहा जाता है। तो इसी से हमें ये क्लियर भी हो जाता है कि ये धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एयूजी किस एमिनो अम्ल को कोड करता है? तो ये कोड करता है मीथियोनिन को। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, डीएनए अंगुली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसे विकसित करने वाले जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे वो थे एलेक्स जेफरी। ऑप्शन जो थर्ड होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टाटा बॉक्स सहायक होता है। तो टाटा बॉक्स जो होता है ये सहायक होता है, ये किसमें? तो ये सुकेंद्रियों के अनुलेखन में। अब देखिए सुकेंद्रिकी कौन होते हैं? तो जो यूकेरियोटिक जीव होते हैं वो हम सुकेंद्रिकी जीव भी कहते हैं, क्योंकि उनका केंद्रक जो होता है स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और इसका अंतिम प्रमाण जो है वो किसके प्रयोग से आया? तो देखिए इसका अंतिम प्रयोग से किसके से आया? तो यह आया था हर्शेज एम चेज के। ऑप्शन सेकंड। और इन्होंने जो प्रयोग किया था 1952 में किया था, और जो ग्राफिक ने 1928 के लगभग प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होता है। तो न्यूक्लियोसोम के बारे में अभी हमने बात की थी कि न्यूक्लियोसोम धनावेशित हिस्टोन प्रोटीन और उसी के चारों ओर लिपटे हुए ऋणावेशित डीएनए को ही सामूहिक रूप से हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो देखिए उसमें डीएनए तो होता है, साथ साथ उसमें क्या होता है? हिस्टोन अणु भी होते हैं जो प्रोटीन के होते हैं। तो हिस्टोन इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ओकाजा के खंडों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? तो वो एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम, जो कि फर्स्ट विकल्प में दे रखा है और आधा पार्ट इसका इधर है, डीएनए लाइगेज। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंटीकोडान उपस्थित होता है। तो एंटीकोडान कहाँ उपस्थित होता है? तो ये होता है उपस्थित टीआरएनए में। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज भाग लेता है। तो ये किस में भाग लेता है? तो ये भाग लेता है रेप्लिकेशन में। तो ऑप्शन थर्ड इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, रेप्लिकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक कोडान में नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं। तो एक कोडान में नाइट्रोजनस क्षार कितने होते हैं? तो इसमें होते हैं 3 क्षार।
तो ऑप्शन जो थर्ड सेकंड होगा जिसमें लिखा है 3 सही उत्तर हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण डीएनए अम्लीय होता है? तो डीएनए जो होता है ये अम्लीय होता है फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरएनए प्राइमर का उपयोग होता है। तो आरएनए प्राइमर का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है द्विगुणन में, और ऑप्शन जो सेकंड है इसके लिए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लैग ऑपरॉन में प्रमोटर का कार्य होता है। तो लैग ऑपरॉन में प्रमोटर का जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ में बंधना। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एमआरएनए का अनेक राइबोसोम्स के साथ जुड़ाव कहलाता है। तो एमआरएनए का अनेक राइबोसोम्स के साथ जुड़ाव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पॉलीसोम। ऑप्शन जो सेकंड होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीएनए के खंड कैसे होते हैं? तो देखा हमने डीएनए के खंड कैसे होते हैं, किस प्रकार का आवेश होता है। तो इसके खंड जो होते हैं ऋणावेशित होते हैं, यानी कि इसमें ऋण आवेश होता है, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डीएनए टेम्पलेट पर एमआरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अनुलेखन, ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीएनए का वह खंड जो प्रोटीन संश्लेषण के उपकरण की तरह कार्य करता है कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं जीन, ऑप्शन फोर्थ जो होगा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2 संलयित एरोमेटिक वलयों से बनता है? केवल साइटोसिन, केवल ग्वानिन, या केवल एडेनिन, या एडेनिन और ग्वानिन? तो देखिए 2 संलयित 2 एरोमेटिक वलय, मतलब कि इनमें क्या होते हैं, 2 एरोमेटिक वलय होते हैं, बेंजीन रिंग जैसे वलय होते हैं, और एक वलय जो होता है वो हेक्सोस होता है, और एक जो होता है पेंटोस होता है। मतलब कि एक 5 कार्बन युक्त वलय होती है और एक 6 कार्बन युक्त वलय होती है। और ऐसी वलय जो होती है ये होती है एडेनिन और ग्वानिन दोनों के अंदर। तो यहाँ पर एडेनिन और ग्वानिन फोर्थ विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आरएनए प्राणी कोशिका में प्रचुरता में होना चाहिए? तो प्रचुरता में होना चाहिए आरएनए, क्योंकि ये राइबोसोमल आरएनए होता है, प्रोटीन निर्माण से संबंधित होता है, तो ये होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डीएनए में एडेनिन किसके बराबर होता है? तो डीएनए में एडेनिन जो होता है ये बराबर होता है थाइमिन के, ऑप्शन जो थर्ड होगा इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड में समापन कोडान है। तो समापन कोडान कौन सा है? यूएए या यूएजी, यूजीए, या फिर ये सभी? तो ये सभी जो होते हैं समापन कोडान कहलाते हैं, और समापन कोडान के अंदर यूएए, यूएजी और यूजीए तीनों ही आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 65 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन्स 20 एमिनो अम्लों को कोड करते हैं और यह कहलाता है। तो देखिए पहले तो यहाँ 65 नहीं होते, 64 होते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन्स 20 एमिनो अम्लों को कोड करते हैं और ये कहलाता है कोडॉन की बबलिंग, या फिर जीन अतिव्यापन, कोडॉन्स की सार्विकता, और अगला है जेनेटिक कोड का हाशिद, है ना। और चौथा विकल्प जो थोड़ा सा यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, तो इसे हम कहेंगे, इसके लिए जो सही उत्तर बनेगा जेनेटिक कोड का डीजेनरेसी, है ना। और डीजेनरेसी मतलब वही अपहाशित होना, है ना। तो ये थोड़ा आधा अधूरा है, जेनेटिक कोड का डीजेनरेसी या अपहाशित होना। तो फोर्थ विकल्प इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा, पर थोड़ा सा यहाँ पर ये मिसप्रिंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यही फिर से रिपीट हो गया है इसमें, तो ये हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी द्विसूत्री डीएनए में 2 रज्जुक क्षारक आपस में किस बंध से जुड़ते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो क्षारक हैं उनकी बात की जा रही है। तो क्षारक जुड़ते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा, तो ऑप्शन जो सेकेंड होगा ये इसमें सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन के माध्यम से ये जुड़ते हैं। तो ये थे आज के हमारे बायोलॉजी चैप्टर 6 के संबंधित एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, और इस प्रकार हम इनका हल कर सकते हैं।
और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।